Ladies and gentlemen, here's presenting the trailer of Case Toh Banta Hai. 3, 2, 1, here we go! कानून से ऊपर कोई नहीं होता। या रिश्ते दोस्ती यारी नहीं चलेगी। आरोप सबूत और गवाहों के दम पर फैसले सुनाए जाएंगे। इस कोर्ट में तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी। मैं शरीफ आदमी, ये बेबुनियाद केस है। I have a confession to make. मिलेगी सिर्फ मैं जाऊं। ढेर सारी हंसी। मैं रितेश देशमुख वादा करता हूं सबको इंसाफ दिलाऊंगा। अरे बच्ची, तेरे पिछली फिल्म का टिकट का पैसा वापस मिलेगा क्या? मजा ही नहीं आया बा। ये चीटिंग है यार। लॉयर पे ऐसा कोई इल्जाम लगाता है क्या? और मैं वो वरुण शर्मा और इंसाफ तो सबको मैं दिलाऊंगा। सेलिब्रिटी लॉयर का काम है स्टार्स को डिफेंड करना। कहाँ डिफेंड कर रहे हो? मैं खुद डिफेंड कर रही हूँ। बात को समझो यार, बड़ी फिल्में करनी है, बड़े रोल्स चाहिए, और मेरा तो कुशा की तरह सोशल मीडिया फॉलोइंग भी नहीं है। ये सोशल मीडिया वाले अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। कैसा करियर है आपका जो नेट तक खत्म होते ही चला जाता है? I love judging people. जज बनना मेरा ड्रीम जॉब है। ऑर्डर ऑर्डर। मेरे लिए मुगलई। आप इस पर हाथ रखकर कसम खाइए। कहाँ हाथ रखूं? अगली फिल्म में तो मैं ट्रेन से व्हीली और प्लेन से स्टॉपी मरवाने वाला हूँ। तू फ्री है? यस सर। जा एक कप चाय लेके आ, फिर सोचता हूँ कि किसको लेना है। उन्होंने शादी की है, उसमें सिर्फ 50 लोगों को बुलाया जाता। सिर्फ 50 लोग आए थे इनकी शादी में। इतने तो हमारे यहाँ नाराज हो जाते हैं। हम चाहे जैसे मर्जी गाने बना रहे हैं, कम से कम अपने गानों में सच तो बोल रहे हैं। आपके गानों में निहायत ही झूठ होता है। क्या देखते हो सूरत तुम्हारी? वो सूरत तो देख ही नहीं रहा। हम जगह की बात करेंगे, सूरत। इससे मैंने पूछा कि बताओ, खाने वाले बिस्किट में जो ग्रीन डॉट होता है उसका क्या मतलब होता है? तो इसने कहा उसका मतलब होता है टाइगर ऑनलाइन है। हर हफ्ते लगेंगे स्टार्स पर अतरंगी इल्जाम। इल्जाम लगा मुझ पे, इल्जाम। कोर्ट में खुलेगी कॉमेडी की दुकान। मैं कोहराम मचा दूंगा। ये क्या जुतियापा है? क्योंकि बॉस केस तो बनता है, केस तो बनता है। तारीख पे तारीख बोले तो केस बनता है। राइटिंग एक कला होती है। हाँ बिल्कुल कला होती है। जब भी हम स्क्रिप्ट सुनने प्रोड्यूसर के पास जाते हैं, वो बोलता है कला। केस तो बनता है आ रहा है ओनली ऑन Amazon मिनी टीवी, जो है आपके Amazon शॉपिंग ऐप पर, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो वेल, इनकी कॉमिक टाइमिंग एकदम निराली है। इनकी एक्टिंग स्किल्स से थिएटर्स हो जाते हैं फुल बुक। जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो ऑडियंस कहती है मत रुक मत रुक मत रुक। यस, प्रेजेंटिंग द वन एंड ओनली रितेश देशमुख। केस तो बनता है, केस तो बनता है। प्रश्नों में शंका है, साथ हमारे चलता है। केस तो बनता है, केस तो बनता है। तारीख पे नमस्कार रितेश। हेलो हेलो। अच्छा ये थैंक यू। मुझे लगा सिर्फ आपकी आवाज इतनी भारी आ रही है, हम सब की कम आ रही है, लेकिन अभी मुझे सुनाई दे रही मेरी आवाज। Well, Ritiesh, thank you so much for joining us. And दोस्तों, मेरे साथ यहाँ प्रोसिक्यूटर साहब खड़े हैं जो बहुत ही डैपर लग रहे हैं। Love the color. Thank you. Looking very very handsome. And प्रोसिक्यूटर जी, मीडिया के हमारे जो दोस्त हैं वो जानना चाहेंगे कि आप खुद इतने एक बड़े स्टार हो और उसके बावजूद बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियों पर आप अतरंगी इल्जाम लगाने जा रहे हो। इसका चस्का कहाँ से लगा आपको? नहीं, सबसे पहले थैंक यू सो मच। मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ पर आए हो। बिग एंड वार्म वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर coming here and experiencing this amazing thing that we have put together. First of all, I want to thank Amazon Mini TV and Bani J for thinking of me and coming to me with such an amazing concept. मुझे कुछ amazing करना था पर कभी मौका नहीं मिला। जब Amazon Mini TV और बानी जी मेरे पास ये concept लेके आए
तो सुनते ही मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत निराला लगा। और ख़ास बात ये थी कि जैसे आपने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कई लोग जो जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिनकी शायद थोड़ी बहुत जान पहचान है, जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, उनको कटघरे में बुलाकर अतरंगी इल्ज़ाम लगाना मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं ना, जब लोग आते हैं उन पर हम इल्ज़ाम लगाते हैं या कुछ रैपिड फायर उन पर क्वेश्चंस की बौछार करते हैं, पर उसमें हमेशा उन चीज़ों से हम बौछार करते हैं जो शायद हम जानते हैं। पर ये एक ऐसा अनोखा शो है जहाँ पर जब इल्ज़ाम उन पर लगेंगे तो लोग सोचेंगे यार ऐसा भी इल्ज़ाम होता है क्या, and that is what was the most exciting part. So the most अतरंगी thing is the key word for that. बिल्कुल ही अतरंगी है, क्योंकि क्या होता है, मुझे लगता है कि जब एक्टर्स होते हैं या जो लोग स्पॉटलाइट के नीचे होते हैं, वो हमेशा ऐसे अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं, पर उनके अंदर जो एक अतरंगी इंसान होता है उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ऐसे अतरंगी रंग हमें देखने को मिले कोर्टरूम में कि हम लोग खुद इल्ज़ाम लगाते लगाते हंसते हंसते गिरे हुए हैं वहाँ पर। सो दैट इज समथिंग आई थिंक होपफुली पीपल एंजॉय वॉचिंग इट। So you bring out the wild side of all the stars and we're looking forward to that. मेरी दरख्वास्त है कि आप मंच पर हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जब सेलिब्रिटीज पर अतरंगी इल्जामात का सिलसिला शुरू होगा तो सामने आएंगे एक रखवाला, एक मसीहा, एक रक्षक जो कोशिश करेगा कि आपके लगाए गए एक्यूजेशंस को वो दिलेरी से डिफेंड कर सके। सो फ्रेंड्स, द लाफ्टर शैल कंटिन्यू विद द डिफेंस लॉयर ऑफ केस तो बनता है। Make some noise for Varun Sharma. Bye. Varun. भाई किधर है भाई? आजा, मंच पर तेरा नाम लिया गया है। अरे भाई यार, शॉपिंग कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, बस आ गया मेरे भाई, आ गया। हाँ समझता हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग मैं समझता हूँ यार, पर प्लीज जल्दी आ जा भाई, प्लीज। अरे मेरे भाई, शॉपिंग कर रहा हूँ, वेब सीरीज देख रहा हूँ, बड़ा कुछ हो रहा है यार अमेजॉन शॉपिंग ऐप पे। शॉपिंग के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी तो है, क्योंकि मिनी टीवी है ना। चल फटाफट से म्यूजिक बजा दो भाई, एंट्री होने वाली है। आजा। पूरी कलर पैलेट आ गई है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल, शो का रेड कार्पेट और ग्रीन कार्पेट दोनों एक साथ आ गए दोनों। Well, लाल छड़ी मैदान खड़ी मस्त है। You're sporting that color so well, man. वरुण, थैंक यू मेरे भाई। पीछे भी मैंने कहा, यहाँ पे भी मैं कहूंगा भाई, इस मंच पर इसके भाई, you're the one of the only few guys who could actually sport that color and so dashing. अरे थैंक यू यार, थैंक यू। कैसे हैं आप सब लोग यार? इतने ठंडे क्यों हैं हम सुबह सुबह? ये मोहतरमा चिल्लाना चाहती है पर चिल्लानी, she just went like halfway, so you can go. नहीं, मतलब ये फॉर्मल इवेंट नहीं है, मतलब अभी होगी फॉर्मेलिटी, अब हम अपना कलोले कर सकते हैं। Well, मैंने कहा दोस्तों, हमारे साथ है इस कोर्ट ऑफ कॉमेडी में शॉपिंग के शौकीन और एंटरटेनमेंट के बादशाह, लेडीज एंड जेंटलमैन, वरुण शर्मा। वरुण, आपके होनहार कंधों पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि इस कोर्ट में ऑफ कॉमेडी में आपको हमारे जाने माने सेलिब्रिटीज को डिफेंड करना है, और आपके सामने प्रोसिक्यूटर साहब हैं और हम सबके चहीते रितेश, तो इनसे फेस ऑफ करना एंड इस सिनेरियो के बारे में आपके थॉट्स और कैसा रहा ये पूरा सफर? सबसे पहले तो बहुत ही मजा आया इंटायर पूरी जर्नी में केस तो बनता है। एंड थैंक यू Amazon एंड थैंक यू बानी जी फॉर कमिंग अप विद दिस शो एंड फॉर कंसिडरिंग मी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बहुत मजेदार था यार। अतरंगी इल्जाम लगे हैं, रितेश भाई के सामने डिफेंड करने को मिल रहा था। एंड पंजाबी बंदे हैं, दोस्तों की मदद तो करनी चाहिए, तो जितने भी फ्रेटर्निटी के लोग थे जिन पे इल्जाम लग रहा था उनको डिफेंड करने के लिए भाई पहुंच गया। और भाई बखूबी डिफेंड करने वाले हैं। ट्रेलर का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि एक झलक दिख जाए कि क्या मैडनेस होने वाला है इस कोर्टरूम ऑफ कॉमेडी में। पर वेल, एज ए से पॉइंट टू बी नोटेड, जब एंड फॉर केस आगे पीछे होता रहता है, तो वी विल नीड समवन टू गिव अ फाइनल डिसीजन, राइट? एक तो बनता है, तो हर केस पर होगी सुनवाई और सुनवाई के बाद मिलेगा फैसला, और फैसला देगी एक बेहद खास
judge sahiba. It's time to introduce the judge of case Toh Banta hai Kusha Kapila. Like, ladies and gentlemen, would like to mention that the internet sensation that she is, you must have seen her on social media, that she's unfortunately unwell and we wish her a speedy recovery. हम आशा करते हैं कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाए and back in action, but you definitely see her on case तो बनता है. Well, शो को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास स्टेज पर लॉयर्स हैं, कमी है तो एक्सपर्ट विटनेसेस की. मैं आपको बताना चाहूंगा कि शो में अलग अलग टाइप के विटनेसेस हैं. लाइक ट्रस्ट मी, यू गाइस हैव शॉट फॉर दिस, यू नो इट, द मैडनेस, द पागलपंती दैट्स गोइंग टू हैपन. वेल, वो सबको पागल बनाने की ताकत रखते हैं. इस कोर्ट रूम ऑफ कॉमेडी में दिखाएंगे आपको कई नए नए किरदार एंड इट्स नाउ टाइम टू मीट दोस किरदार्स राइट हियर ऑन टू दिस प्लेटफॉर्म. जी हाँ, इन स्टार्स के साथ होंगे कुछ और बेहतरीन सुपर डुपर आर्टिस्ट्स हु विल टेक द लाफ्टर कोशेंट इवन हायर. और अब मैं मंच पर बुलाने वाला हूं, आईफोन से भी ज्यादा फीचर्स हैं, ट्रस्ट मी. यू नो, कॉमेडी की एक लिमिट होती है, इस कहावत को गलत साबित करते हैं. उन्होंने शो में गवाह बनकर फोन, सैटेलाइट, वार्डरोब, नॉन लिविंग थिंग्स में सब चीज में जान डाल दी है. Am I right? Absolutely, absolutely. Ladies and gentlemen, friends from the media, please welcome industry ke one of the versatile actor, Paritosh Tripathi. स्वागत है भाई, स्वागत. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. ये इतना सिंपली सिर्फ यहीं पे एंट्री मारी है इसने. वेल, यू नो, हमने कहा था कि आईफोन से ज्यादा फीचर्स है, पर अगले जो शख्स है ना, वो कई जगहों पर फीचर हो चुके हैं. बी वेब सीरीज, मूवीज, एड्स, ऑनलाइन स्केचेस. ही हैज अ knack for comedy which he has shown brilliantly in The Office, Bachelor's Pictures, AIB sketches, and the list goes on. And if having all of this achievements under his belt was not enough, he's a writer and a lyricist who spent songs for multiple films. Safe to say he's a powerhouse of talent. Please put your hands together and welcome Gopal Dutt. थोड़ा सेंटर स्टेज आ जाए. थैंक यू, थैंक यू. And now, the next one. Multilingual actor, singer, and television host with more than an entire decade of experience in performing on stage and acting in television and series. She has the ability to camouflage into any character, just like she does in Case Toh Banta hai. Please welcome Monica Murthy. Well, before moving on, I would like to mention there's one more member of the cast who unfortunately couldn't be here with us today. An accomplished actor who has done memorable roles in Hindi films, web series, TV serials, theatre, television commercials, and many more. A natural with his comic timing. Let's also have a round of, he's not here with us, but let's have a round of applause for Kavin Dave. Well, he's not here, he's not here. हमारे साथ आज नहीं है वो, पर डेफिनेटली राउंड ऑफ अप्लॉज एंड अ बिग शाउट आउट. इसी के साथ while we have the entire cast on stage, you know, पिक्चर ये कंप्लीट नहीं है. We also need the creators on stage because this is a perfect moment for a photo op to capture the moment. So may I request Mr. Prabhu and Mr. Dhar to please join us on stage for that picture perfect moment of the courtroom of comedy. Case Toh Banta hai. Little music would be nice. प्रश्नों में शंका है, सब हमारे जनता है. केस तो बनता है, केस तो बनता है. तारीख पे तारीख बोले तो केस बनता है. You want to step forward a little or this is okay? Step forward a little? A little forward. A little. Step forward a little. Thank you. थोड़ा आगे. प्रश्नों में शंका है, सब हमारे जनता है. केस तो बनता है, केस तो बनता है. Face light please. तारीख पे तारीख बोले तो केस. A little face light please. Thank you. केस तो बनता है, केस तो बनता है. Thank you so
so much. Nanta Napki, I promise. Napki. Well, thank you so much, and with that, I request all of you to please take your hot seats there. Thank you, and wishing you all the best for Case Toh Banta Hai. My request our volunteers to please take the mics. Safe. And am I playing safe? सैफ ने एक सेफ टिप दी है मुझे कि भाई जो पीछे सारे खड़े हैं प्लीज बैठ जाइए, बहुत जगह है. आई एम श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिकॉज द कैमरास आर गेटिंग लिटिल ब्लॉक्ड एंड रिक्वेस्ट. आधे तो Amazon मिनी टीवी वाले हैं यार जो खड़े हैं. किसको बोलूं बैठने? सैफ? वेल, रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू एट द बैक टू प्लीज सेटल. बनता है. I have to say, क्या एक से एक पंचेस मारे guys. Let's have a huge round of applause for the entire team here, the creators. वो बेस्ट था ऑर्डर मेरे लिए मुगला है. That was good. टाइगर ऑनलाइन है. What punches and no filter. Trust me, इसमें कोई फिल्टर नहीं होने वाला है. नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, कंप्लीट मैडनेस. दिस इज केस तो बनता है ऑन Amazon मिनी टीवी. वेल, जहां पर जैसे कहा शुरुआत से कह रहे हैं अतरंगी इल्जाम आपने देखे, यहां पर पागलपंती हो रही थी. एंड वुड लाइक टू हाईलाइट एक थिंग कि ये जनरली हम बिंज वॉच करते हैं कोई भी कंटेंट. यहां पर ऐसा नहीं होगा. हर जुम्मे के दिन फ्राइडे से फ्राइडे, जैसे थिएटर में पिक्चर रिलीज होती है फ्राइडे टू फ्राइडे हम इंतजार करते हैं, वैसे ही हर फ्राइडे को यूड बी एक्चुअली ब्लॉकिंग योर कैलेंडर कि भाई फ्राइडे आ रहा है ना, वीकेंड पार्टी करने के पहले थोड़ा एंटरटेनमेंट का डोज ले लूं. एंड फ्राइडे के फ्राइडे इस कैटेगरी में होंगे नए सुपरस्टार्स, मेगा स्टार्स, रॉक स्टार्स. जी हां, हर जुम्मे के दिन केस तो बनता है पर एक नया सेलिब्रिटी होगा. एंड आई एम ऑनेस्टली सुपर एक्साइटेड एंड दैट डेफिनेटली ट्रेलर देखने के बाद तो हमें पता चला है क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. Once again, a reminder, एक साथ सारे नहीं आएंगे एपिसोड्स. Friday to Friday from the 29th of July. So I'm going to say thank God it's Friday for some other reason now, which is the courtroom of comedy. Case to banta hai. And with that, it's time to move on to our next segment, जहां पर I'm sure all of you are waiting कि सचिन कितना बोलता है यार, बस कर बोलना, हमें भी सवाल पूछने हैं. We're going to open the floor for the media Q&A, and for the same, I would like to call on stage Mr. Prabhu, Mr. Dhar, and the entire cast as well. Please request you, all of you, to join us on stage on the dais here. Ritiesh, Varun, Paritosh, Gopal, Monica. Request all of you to please join us here. प्रश्नों में शब्द है, साथ हमारे चलता है. केस तो बनता है, केस तो बनता है. तारीख पे तारीख बोलो तो केस बनता है. Welcome to all of you. Before I open the floor for the media Q&A, generally हमने ट्रेलर में भी देखा कि लॉयर पे कौन इल्जाम लगाता है यार. यही होता है इस कोर्टरूम में, कोर्टरूम ऑफ कॉमेडी में केस तो बनता है. यहाँ पे कुछ भी होता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. सो जनरली इस कटघरे में क्या होता है, आप सवाल पूछे जाते हैं, आप जवाब देते हैं, फिर आपको डिफेंड करना होता है अपने आप को, डिफेंस लॉयर आएगा, ये सब कुछ होता है. पर यहाँ पर कटघरे से सवाल पूछे जाएंगे. यहाँ पर मैं जाऊंगा कटघरे में एंड यहाँ से बैठकर आप सबसे थोड़े सवाल पूछूंगा एंड उसके बाद आई विल आस्क द फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया टू go ahead with their Q&A. So, are we good with this? Yes, please go ahead. All right. मेरा सबसे पहला सवाल है to Girish sir. Hello sir. What should the audience expect? Now we saw the craziness that has gone in to make this, the laughter, the falling on the floor. Literally, we saw Varun also एक जगह पे गिर रहा था वो ऐसे फूट के हंस के, and that's exactly what we. But could you tell us what can we expect from India's biggest weekly comedy show called Case To Banta Hai? What more can I add? Sorry. What more can I add? We just saw it. So the whole concept behind this is atrang, right? So starts with a courtroom scene. In itself an atrang, perhaps, and you have incredible ilzams. So what you can expect is dher sare atrangi ilzam on our beloved Bollywood stars, along with dher sari khushi and dher sari hasi. Well, हमने सुना है कि अब तक इल्जाम को हमने अतरंगी सुना था, इनक्रेडिबल तो कभी नहीं सुना था. मुझे लफ्ज अच्छा लगा है, इनक्रेडिबल इल्जाम होने वाले सर, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. ऑलराइट, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर Dhar sir, and so tell us that
you know, about the one-of-a-kind concept of courtroom comedy that viewers will witness in Case Toh Banta Hai? Well, we are constantly looking for newer spaces, and I think everybody here and the viewers keep expecting something new. So we are constantly pushing the envelope, and when we created this idea and the format, my colleagues and I have been working on it for many months before we got it to this stage, and immediately we first took it to Ritiesh and bounced it off him. So he loved it. He kind of added on a lot more. He's been a great collaborator, and we've done a bunch of shows together. So he's really, pushed us to really get to the next level as well. And then, we quickly cast the rest of the ensemble, Varun and everybody else here. And you can get a very brief sense on. It's been really a hilarious journey so far, and they can all, vouch for that. When they signed up, they were, I think, fairly tentative, but at the end of the journey, everybody really loved the experience, because we've all just had great fun making it, and it's really, one of its kind and a unique experience altogether. And you just mentioned about the discussion that you had with Ritiesh in the initial phase. So my next question is for Ritiesh. That Ritiesh, we've seen you in super blockbuster comedy films, entertaining us. Thank you for that. But what made you say yes to Case Toh Banta Hai? First of all, I think the concept in itself was amazing. The fact that you get to question all your stars and superstars, but in a new way, in an atrangi way, and that was something extremely challenging yet fun. क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कटघरे में जो लोग आ रहे हैं वो तो ऑब्वियसली अचीवर्स है, सुपर अचीवर्स है, सुपरस्टार्स है, और पिछले 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग उनमें से मेरे दोस्त हैं, कुछ सीनियर्स हैं जिनको मैं काफ़ी अच्छी तरह जानता हूँ, कुछ लोग हैं जिनको मैं शायद उतनी अच्छी तरह नहीं जानता था, पर उनके साथ उनका ह्यूमर भी मैं जानता हूँ, तो इट बिकम्स ईजियर कि आप भले ही कोर्ट रूम में आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, पर यू हैव टू कीप द ह्यूमर इंटैक्ट, एंड दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. और उसी की खोज में कि और क्या है कि उनको हमने बहुत बार टेलीविज़न पे देखा है, इंटरव्यूज़ में देखा है, पर इस शो में उनसे हम क्या नई चीज़ लेकर आ सकते हैं, वो एक चैलेंज था. पर हमारे पास इनक्रेडिबल राइटिंग टीम है, तो आई थिंक थैंक यू सो मच जो हमारी राइटिंग टीम है, हु हैज़ रियली पुश द बाउंड्रीज टू थिंक के और क्या नया लेके आ सकते हैं. क्योंकि क्या होता है कि ठीक है, एक एक्टर है तो उन पर हम या एक डायरेक्टर है या सेलिब्रिटी है, तो जो सवाल हम पूछेंगे वो कॉमन हो सकते हैं, पर उस कॉमन में भी ऐसी कौन सी अनकॉमन चीज़ या रिएक्शन हम उनसे निखर कर बाहर ला सकते हैं, उसकी खोज में हम हमेशा रहते थे. तो इट वाज इनक्रेडिबल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो विद सच अमेजिंग टैलेंट. और क्या है कि मेरे लिए मैं शो तो कर ही रहा था, पर इनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, विच होपफुली मेक्स मी अ स्लाइटली बेटर एक्टर देन व्हाट आई एम टुडे. बट येस, इट वाज अ ग्रेट जर्नी. एंड टू टॉप इट ऑल, साजिद सामजी, हु हैज़ बीन एन इनक्रेडिबल डायरेक्टर on this show, अमेजिंग राइटर, हाउसफुल ब्लॉकबस्टर आपने बात की, उसके डायरेक्टर हैं, और इस शो पे को भी वो डायरेक्ट कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि कभी कभी क्या होता था कि हम शायद बहक जाते थे, भटक जाते थे. तो जैसे एक शेपर्ड होता है कि सब भेड़ बकरियों का नहीं यार, तुम गलत, तुम पड़ोसी के खेत में गए हो चरने के लिए, वहां मत जाओ, यहाँ पर आ जाओ. तो आई थिंक साजिद वॉज दैट ग्रेट लीडर फॉर अस. सभी बिखरे हुए कलाकारों को एक साथ सही राह पर लाने के लिए और हमें एंटरटेनमेंट का डोज देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. A big shout out for Sajid sir, thank you so much. And also a big shout out to the content team, the writers, for the punches, brilliant. So रितेश, इस शो में ना आपने कई सारे अतरंगी इल्जाम लगाए. आप पर अगर कोई अतरंगी इल्जाम लगाना हो तो क्या होगा वो? मेरा करियर ही एक अतरंगी इल्जाम है मुझ पर. मतलब मैंने अपने करियर में क्या क्या नहीं किया और क्या क्या इल्ज़ाम मुझ पर लगे हुए हैं. तो आई थिंक अतरंगी इल्ज़ाम, यहाँ पर 4 लोग बैठे हैं, ये एक एक इल्ज़ाम मुझ पर लगा सकते हैं. ये अभी के अभी बता देंगे. क्या कोने में से शुरू करें तो परितोष 10 इल्ज़ाम है उसके सर में अभी. पर आप मुझ पर क्या इल्ज़ाम लगा सकते हैं? एक लगाओ इल्ज़ाम अतरंगी. बिल्कुल. हाँ, एक ही लगाना है ना. हाँ. एक से शुरुआत कर सकते हैं.
एक तो ये कि इनकी धोखेबाज पर्सनालिटी है, लगते नहीं मैरिड हैं। तो ये जो लड़कियां आती है ना सेट पे तैयार होके, ये बिना नहाए आ सकती हैं शूटिंग पे रोज, आपके चक्कर में रोज नहा के आ रही हैं। गोपाल जी, इल्जाम? यार इल्जाम तो कुछ नहीं है, बट ये है कि ये इतने फिट है ना, ये मेरे को इतनी जलन होती है कि इतना मेरे पास इतना पैसा हो तो मैं खा खा के फट जाऊं। ये इतना कंट्रोल, वीगन सब कुछ है, मतलब ये कैसे? हम हंस हंस के फटने वाले हैं, ये तो पक्का है। मोनिका प्लीज। So I think somebody who's so talented and who's done so many films and got a career like that, with the family like that, overall he's so good and ये होने के बावजूद थोड़ा भी attitude नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? इल्जाम ये है कि कैसे attitude नहीं है। व्हाट्सएप पे जवाब दे देंगे। थैंकफुली आपने बानी जी से नहीं पूछा। Alright. वरुण? अतरंगी इल्जाम यही होगा कि मैं पंजाबी आदमी हूँ, खाने का शौकीन हूँ, वीगन खाना इतना टेस्टी कैसे हो सकता है? उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू, बट इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड यू नो लाइक आई सेड कि जब हम शो करते हैं तो इनफैक्ट मैं इन सब के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ और यू नो बानी जी और अमेजॉन मिनी टीवी ने मुझे मौका दिया कि यू नो यू गेट टू कोलैबोरेट विद न्यूअर पीपल, न्यूअर टैलेंट। शायद फिल्मों में ना मिले लेकिन यहाँ पर मिल रहा है मौका और वी होप कि ये एक्सटेंड हो जाए बड़े स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर, एंड दैट इज व्हाट कोलैबोरेशन इज ऑल अबाउट। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और मेरा भी इल्जाम है, एक भी सही जवाब नहीं दिया आज मैंने जो सवाल पूछे उसका। बादशाह, करण जौहर, हर के नाम के इतने गुफा के, ये मेरा इल्जाम है। नहीं इल्जाम नहीं ना, आई लिटरली थॉट यू वर टॉकिंग अबाउट डेविड धवन। थैंक यू रितेश। वरुण, मेरा सवाल आपसे है कि यू नो यू बीन द बादशाह इस कॉमेडी में, एंड कॉमेडी आपके रगों में दौड़ती है। व्हाट मेड यू से यस टू केस तो बनता है? केस तो बनता है, इट्स नॉन फिक्शन इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ फन। आई थिंक अ फॉर्मेट लाइक केस तो बनता है विच इज वेरी न्यू, जहाँ पे ऐसे अतरंगी इल्जाम लग रहे हैं स्टार्स पे, एंड with to work with Ritiesh sir and such talented people, I think the entire setting is just so amazing. तो and जैसे रितेश सर ने बोला, आप फ्लो में आप कुछ भी जिस तरह से मस्ती कर सकते हैं, मैडनेस कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स आई मीन इट्स अ नो ब्रेनर टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक केस तो बनता है, व्हिच इज सो मच फन एंड हैज सो मच ऑफ ह्यूमर इन्वॉल्व्ड, एंड इट्स जस्ट अ ग्रेट journey to be a part of. So when it came to me, I jumped onto it, and I think we've all had a baller of a time shooting for the entire season. You yourself are very, very spontaneous. You know, how was it working with spontaneous Ritiesh and spontaneous Kusha? Ritesh bhai, I've always been a huge admirer of Ritesh bhai, and I've been a huge fan of Ritesh sir's work. And ये 1.5 महीने बाद बोल रहा है मुझे ये। सर ऐसा मत बोलो, मैंने पहले दिन भी आके बोला था भाई आपको। But I've been a huge admirer of Ritesh sir's work and the line of work that you know it's he's done. And comedy as a genre is a tough genre, and that टाइमिंग और वो जो रिएक्शन गिव एंड टेक होता है, आई थिंक, एंड कोई भी चीज करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट में किसी आप जुड़ते हैं तो आप अपने जो आपके को एक्टर होते हैं, जो आप उनसे अनसेट चीजें कहीं बहुत सीख लेते हैं, और वो डेली रूटीन में जैसे आप पूरा दिन काम करते हैं, इन बिटवीन शॉट्स बातें होती हैं, सो देयर आर सर्टेन ट्रेड्स, सर्टेन एस्पेक्ट्स व्हिच इट जस्ट गेट्स एम्बेडेड इन यू, एंड यू नो यू काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट इट इन योर ओन लाइफ. सो फॉर मी आई फील रियली फॉर्चुनेट टू हैव वर्कड विद रितेश भाई, एंड आई रियली होप एंड प्रे दैट दिस इज द स्टार्ट ऑफ मेनी थिंग्स दैट वील बी डूइंग टुगेदर. Wishing you the super best and all the best for केस तो बनता है. And with Kusha is the first like मैं उनको पहले नहीं मिला था, मैं शो के दौरान ही उनको मिला था. I think she's got great energy and she's also very spontaneous and it's a lot of fun. And ये जो महारथी यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे के सारे, मतलब ये सिर्फ आज ही इतने ऐसे मतलब sophisticated hello hi ये वो शो में इन्होंने हुड़दंग मचाया हुआ था. नहीं, और मैं इनके बारे में कहना चाहता हूँ कि ये जो तीनों हैं यहाँ पर, आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड कि हम दोनों यहाँ पर वकील हैं, क्योंकि हम लोग अगर कटघरे में तो हमारे कपड़े उतार देते हैं, खत्म कर देते. हाँ. तो पारितोष, अगला सवाल कपड़े उतारने वाला है. आई मीन टू से नहीं बेटा, नहीं अभी भी रहना है वैसे ही जैसे वरुण ने कहा है. एक तो आ रही आवाज, हाँ,
एक तो इस टीम के साथ काम करना है, ये सारी चीज़ें मुझे याद रहेंगी। वो तालियां मैं फ्रेम करा के रखूंगा अपने घर में हमेशा के लिए, कि कभी लाइफ में कभी कुछ डाउनफॉल ऐसा आए तो वो मैं देख के मोटिवेट हो जाऊंगा। एक ये मेरे लिए हमेशा रहेगा। और ये शो मेरे लिए ऐसा है कि कोई लड़का गली में क्रिकेट खेलता हो, उसको उठा के बोला जाए कि तू इंटरनेशनल में खेल बड़े दिग्गजों के साथ, और वो खेलने का उसको मौका मिलता है और खेलता है, और सीनियर इतने प्यारे हैं कि वो बोलते हैं वेल प्लेड। तो ये मेमोरी हमेशा रहेगी ये जिंदगी में। और इस बड़े स्टेडियम में मैं कहूंगा आपने चौके छक्के मारे, ऑलरेडी इंप्रेस कर दिया हमें ट्रेलर के साथ, और हमने सुना देखा भी है कि आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं। बहुत अच्छी करते हैं भाई। बट ये जो मिमिक्री है किसी और की नहीं, यहां पर मंच पे जो बैठे हैं इनके साथ इतने हफ्ते गुजारे हैं साथ में, तो इनकी किसी की मिमिक्री रितेश की, रितेश एक्सप्रेशंस आर $1 million एक्सप्रेशन राइट नाउ। रितेश सर खुद इतना अच्छा करते हैं सबका। ये आप पहले। पर रितेश सर का 2 एक्सप्रेशन मुझे याद है। सुबह जब आते हैं करते हैं, शाम को पूछिए कैसा रहा, कैसा रहा? रितेश के डॉपलगैंगर लग रहे थे लिटरली। बट थैंक यू भाई, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट केस तो बनता है के लिए। गोपाल, मेरा अगला सवाल आपसे है। बहुत सालों से आप वर्ल्ड ऑफ कॉमेडी में रहे हैं, हाउ डू यू थिंक कि केस तो बनता है इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉमेडी शोज? यार ये डिफरेंट इसलिए कि बहुत हाई प्रोफाइल है ये। मतलब मैं जो अभी तक कर रहा था बहुत ऐसा लोकल न्यूज़पेपर वाला था, अभी पेज 3 है, तो बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं इसमें। मतलब फ्रॉम रितेश सर टू वरुण टू एवरीवन, परितोष, ये सब बहुत खतरनाक लोग हैं ये। तो इसलिए बहुत मज़ा आया इसमें। और जो हमारे गेस्ट हैं वो तो आपने देख ही लिया है, तो उस लिहाज से काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी मज़ेदार है। तो एक ऐसा जंप है एक। वो जंप में अगर आप पे कोई केस बनना है तो कौन सा, और अगर आपको अपने आप को निर्दोष साबित करना है तो कैसे करेंगे? यार मेरे को देख के लग रहा आपको मुझे कोई केस बन सकता है मुझ पे? वो पता ना, वो मैं दिखता मुझे नहीं लगता यार। हाँ? वो कहते ना कि वो डायलॉग है ना, मैं क्या दिखता तो हूँ स्वीट इनोसेंट टाइप का। हाँ। पर मैं आगे वाली लाइन नहीं बोलूंगा सर। नहीं ले। भारतेश भी अग्री कर रहे हैं वहां पे कि ये सही बात है। नहीं मैं इतना मतलब देख के ही मुझे कौन मुझ पे इल्जाम लगाएगा यार। अच्छा काम करते पारितोष, तुम इल्जाम लगाओ, देखते क्या कैसे अपने आप को निर्दोष साबित करते हैं। आप मेरे पे इल्जाम लगाइए, मैं इनके जैसा आंसर करूंगा। मैं रितेश को दूंगा। एक्चुअली रितेश एक इल्जाम लगा दो यार, वो उनकी तरह आंसर कर देंगे। दिखेगा नहीं कोई बात। गोपाल जी पे एक इल्जाम लगा दो आप। गोपाल जी, जब आपको पता चला कि करीना जी शो पर आई हैं और उनके ऊपर आपको इल्जाम लगाना है, तो आपको कैसा लगा? क्रेजी। फिर करीना जी के बाद जब सारा आई तो आपको कैसा लगा? कैरेक्टर में घुस के करेगा चश्मा पहन के। यार मुझे ना सैफ वाली फीलिंग आई। वाओ। वेल क्रेजी। थैंक यू भाई। परितोष के होते हुए मेरी जरूरत भी नहीं है इस शो को एक्चुअली। वही प्रूव करना चाहते परितोष आज। वही। वेल अगला सवाल, मोनिका, a very dear friend, good to see you, grow so Same much, here, and sharing this stage with the diggers from the industry. How do you feel to be a part of Case to Banta Hai? Thank you so much, Sachin. Extremely lucky and extremely happy when I got a call for this show, and after knowing that who all are involved in this show, it's like an icing on the cake. कि कॉमेडी के दिग्गज लिटरली सारे हैं यहाँ पे, एंड जब पता चला कि रितेश सर इज ऑल्सो देयर, एंड it's being directed by our lovely director Sajid sir. He has been a guiding support for this entire shoot, and मतलब जो एक, of course we all are confident, we do our stuff, we've done, but the kind of that extra X factor वाला confidence जो sir देते हैं backstage आके, that has really helped me grow in this show. And
Of course, Varun, I've done a show with him also before that, Flipkart ka, and uske baad Gopal ji, again a very spontaneous person, and Paritosh, I've done a show with him on Happy Hours for a year. We've been associated 6 years back. So the kind of energies that I get from this show, the kind of synergies that everybody puts together while practicing, improvs that keep happening, that actually makes you even a better comedian, person, actor, you can say whatever, but बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है. And Bani J putting this together, all of us, it's been a great journey, experiencing so many different multitudes of comedy and improvisations. It's been fantastic. इतना सीरियस मैंने इसको जिंदगी में नहीं सुना. बोले इतनी सीरियसनेस आ गई है मोनिका में. थोड़ा वो प्रोफेशन बीच में आ गया एंकर वाला. Well, Monica, what's your biggest takeaway from this show? What's the biggest takeaway? पंजाबी हमेशा सच बोल देते हैं. No, but honestly, just be calm and be yourself and enjoy the process. That's what I've learned more in this whole And in show. bracket, जो उसने बोला, check. Yes, check, yes. But thank you so much and wishing you the super best for Case to Banta and very proud of you. Very proud of you. Thank you so much. Thank But let's have a huge round of applause for all these guys. Request to please be seated. अब जो है ना यहाँ से अगर मेरा गला पकड़ लेंगे, केस वेस कुछ नहीं करेंगे, सीधा बोलते निकल जा बाहर से, कितना बोलता है. अब मैं बोलना बंद करूंगा because the floor is open for media Q&A. आप आपके सवाल पूछ सकते हैं. मेरी दरख्वास्त है, humble request to please stick to questions related to Amazon Mini TV and Case तो बनता है. और मेरी दरख्वास्त है कि सवाल पूछने से पहले प्लीज आपका नाम बताइएगा, the publication that you belong to, और फिर आपका सवाल. The process is very very simple and very important. आप ये सवाल किससे पूछना चाहते हैं? So please raise your hand. Our volunteers will help you with the mic here. If I know mic किसके हाथ में है? Ma'am, welcome. Hi. This question is for Girish. I'm Kalpana Ravi from Media Brief. Congratulations on a launch of such a lovely show. Girish, what made you want to do this, and what more are we expecting out of Amazon Mini TV in the near end of the year, till this year end, or 2023? Thank you, Kalpana. When we thought of different concepts, the one that resonated with a lot of us is the element of fun, right? So, Case to Banta Hai is a testament to that. And with that, the cast here and the Bollywood celebrities, we wanted to make a statement that great quality content, incredible content, can also be free, right? And we've seen this with our customers, where there is a lot of content available right now, but the quality of it and the freeness is something that we wanted to achieve. And this is one example of that. And we'll continue to do a lot more. One thing in Amazon that we always have done, and that has helped us see a lot of what customers want, is the power of experimentation, right? So we're not stuck to any specific genres, or we're not stuck to any concept. We're open to a very wide variety of content experiences for our customers. And we talk about 18 to 34 different life stages, life experiences, just the ability to relate to that content rather than have an experience that is common across everybody and everything. So you will see a lot more selection, you will see a lot more experimentation, and you will see incredible high quality content coming out of us. Thank you, Girish. I have a small question for Deepak. Deepak, writing comedy is very, very difficult. How are you going to, this is a weekly show. It makes life a little more easier for you, but how are you going to continue with this genre for a much longer time and, keep up to the audience expectation when it comes to comedy? Well, very good question, Kalpana. Yeah, this has been the challenge for all us creators and producers, but I must really give a massive shout out to the first row here. They are the ones who really keep this going week on week. We pretty much recorded, I think, 3/4 of the season already. So as you can see, there are a lot of Bollywood celebrities who come and grace the show. But yeah, it is a challenge going forward. But I think this team keeps it going. Karan, Sajid, Shobit, and a whole lot of them who keep
reinventing and going forward. I think we've got a massive writing room and, bringing in a lot of experience of other comedy shows which we've run for many, many years. I think we've already seen that we're on a very strong footing and we will build it from here. Thank you. Next question, please. My name is Siraj Syed. I am from filmfestivals.com. It's a general question because this kind of a format lends itself a lot to improvisation. And I'd like to know whether on the sets with such madcap comedy going on, were you people like Gopal and Paritosh and Varun, who are recognized for their skills in comedy and improvisation, were you improvising things or did you pretty much keep to the script? The question is for? Mainly three people, Varun, Gopal and Paritosh. So, of course, in a format like this, there's a lot of scope for improvisations. Of course, the structure, the basic script, which is phenomenally written by our writing team and our direction team, was obviously there. But in a format like that, where you have such great talent around you and there's an equation, there's a friendship, there's a lot of easiness, there's a lot of comfort, improvisations of course tend to happen, and that's what, as Ritiesh very rightly said, कि हम कई बारी flow में बिखर जाते हैं तो साजिद भाई हमें संभाल लेते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ से मतलब वापस आ जाओ. But of course, I mean, improvisation is something which is a part of, I mean, for that matter, comes with any actor. It's not particularly related to just comedy, but in any genre you talk about, I mean, the zone is the same and improvisations happen. But of course, yes, we were sticking to the main plot points and खिलर जाते थे सर, मजा आता था. और साजिद भाई हैं ये संभालने के लिए उसके बाद और पूरी टीम है ये संभालने के लिए. तो yes, to answer your question in brief, that yes, a lot of improvisation used to happen amongst all the talents on set. भैया आपकी बारी है अब. He is right. नहीं, बहुत स्कोप है. और एक तो देखिए, जो जोक करता है वो दिल का अच्छा आदमी होता है, जो अपने पे जोक लेता है वो और बड़ा आदमी होता है. तो मेरा पहला ये था कि रितेश सर हैं, वरुण पाजी हैं, क्या बोलें क्या ना बोलें, कुछ ये झिझक तीनों ने तोड़ दिया कि आप छूटो, करो, कुछ गड़बड़ी होगी तो हम उधर इशारा करेंगे, वो लोग मारेंगे तुम्हें. इन्होंने बहुत ही बड़ा आदमी बना दिया था भाई, करते करते. बट ये एक आई थिंक ऐसा बंदा है जो इम्प्रोवाइजेशन ज्यादा करता है और स्क्रिप्ट पे कम रहता है. नहीं, पर मेरे लिए स्क्रिप्ट, वो जो पूरे लोग बैठे हैं बेंच पे, वो सब लोग स्क्रिप्ट है मेरे लिए. साजिद सर जो बात बताते हैं, फिर मन्नू भाई आते हैं, फिर करण सर आते हैं, ये लोग मुझे मैं एक बात बताऊंगा परितोष के बारे में कि इनके लिए ये सब 6 लोग जो 7 लोग यहाँ पर बैठे, सब लोग परितोष के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, परितोष स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और फिर स्टेज पर आकर कुछ और ही करते हैं. तो मतलब आप इतना समय क्यों बिता रहे हो उनके ऊपर? सर ने बोला हम लोग रीडिंग क्यों करते हैं सुबह. हाँ, बहुत बार ऐसा लगता है क्योंकि हम लोग रीडिंग करते हैं. हम लोग शो का फॉर्मेट ऐसा होता है कि अगर कोई एक्टर 12 बजे आ रहे तो हम लोग 9 बजे पहुंच जाते हैं राइटर्स के साथ. फिर हम लोग एक फ्लो में पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं कि ये पंच होगा, ऐसा होगा, ये काम नहीं कर रहा है, इस पर ऐसा रिएक्शन हो सकता है क्या, हम लोग ये बोलेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा. बहुत बार हमको खुद को चेक करना पड़ता है कि क्या ये बोलना सही है या गलत है. तो वो सारे चेक होकर हाँ ओके डन करके परितोष जाते थे. फिर हम लोग रुकते हैं और हम लोग एक लाइन बोलते हैं, ये परितोष का अलग ही प्ले चल रहा है वहाँ पर. और इतना एंटरटेनिंग होता था कि वी थॉट दिस इज रॉ टैलेंट. कि जो सर आपने हालांकि सवाल उन तीनों को पूछा, लेकिन मैं भी थोड़ी कॉमेडी कर लेता हूँ. लेकिन मेरा जवाब यही होगा कि हालांकि ये शो there's a plot line कि ये सवाल है जो हमको पूछना है, लेकिन बहुत सारा इम्प्रोवाइजेशन होता था हमारी ओर से, और बहुत सारा होता था क्योंकि जवाब हमको पता नहीं उनसे क्या आने वाला है. तो उस जवाब को लेकर आगे अगर बढ़ना है तो यू नीड पीपल हु आर ग्रेट ऑन द अपटेक, एंड वी हैव सच अमेजिंग टैलेंट हियर. Thank you. Hi, Ritiesh for Akriti here. On the right.
Hello. Hi, Akriti here from Absolute India News. So my question to you is, first of all, to the whole team, the trailer looks amazing and can't wait to see it. Thank you, Akriti. Ritesh, the question to you is, like we see the show features many celebrities. So who among them qualifies for top 3 according to you in terms of, say, great punchlines or perfect comedy timings? No, I think it's a great question, and it's a very difficult question that you have put me in a ये करण जोहर वाला सवाल है ये वैसे। हाँ, बिग स्पॉट मतलब क्या जवाब। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि everyone has their uniqueness. That's what makes them special, and right from also when we talk about humor, और किसी ने अगर पंच मारा तो there are so many times that I am prosecuting, but I have given a high five to the defense lawyer. क्या joke मारा तूने? That's the kind of a show that we have. And amongst the celebrities, everyone had their own unique quality because इल्जाम उन पर उसी चीज पर है. तो Karan Johar was can you use the word bitchiest of them all, but not. don't get me wrong, but I don't know whether it's a inappropriate word, but dash of them all, that was Karan Johar. He's so funny. और मतलब एक मराठी में टुमणे म्हणतात, मला माहिती नाही किती लोकांना, पण एक असा टुमणा मारतो ना तो करण जोहर की ऐकत राहावं लागतं. But apart from that, you had अनिल सर, who was just मतलब सारी कोर्टरूम की आवाज एक तरफ और उन अकेले की आवाज एक तरफ, अलग ही शो चल रहा है उनका, तो वो उनकी एनर्जी अलग. वरुण वाज अमेजिंग. और बहुत सारे लोग थे, हालांकि मैं उनके नाम लूंगा जो प्रोमो में है, उनके नाम नहीं लूंगा जो नहीं है. तो इट वाज जस्ट वंडरफुल. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से कि ये 3 लोगों के नाम लूं, बिकॉज एवरीवन वाज यूनिक इन देयर ओन वे. Next question. Hello. Yeah, please. This is Khushi from Social. No, this is an original format that we've created here with the writers here and with the Amazon Mini TV team. So it is something which is very indigenously created here. Well, like I said, we've recorded 3/4 of the season right now, and we're in the process of wrapping up the last. But you'll probably see maybe about 12 to 15 episodes, and in that order. Thank you for your question. Yeah, you may go ahead with your question, please. This is Khushi from Social Catch-up. My question is to the cast. So the trailer looks quite interesting, and usually we see some serious conversations in the courtroom. But here I see you guys having lots of fun. So how was the experience of this comedy show in the courtroom? मैं जैसे ट्रेलर में हंसा हूँ, पूरे शो में वैसे ही हंस रहा था. I think, but बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मजा आया. It was pretty crazy. I think we've shared how much fun we've had during the entire course, but I think it was one mad roller coaster ride where all of us are just enjoying and chilling and laughing and having a great time. So it never felt like कि ऐसे मतलब कि ये करना है. I think flow में एकदम मजे आने लग गए थे यार, और बड़ी अच्छा था, बड़ा मजा आया. And I feel कि ये शो जब हम शूट करते थे तो it depend कि शायद it used to go up to 2.5 hours, 3 hours of constant shoot. We were always on our feet. But it just felt like अरे आधा घंटा ही तो हुआ है, and then you realize नहीं यार 6:30 बज गए, अच्छा इतनी देर से शूट करेंगे हम लोग. तो it was absolutely enjoyable कि हमको पता ही नहीं चला कि इतना वक्त चला गया, और ऐसा लगता था खत्म हो गया, और थोड़ा करेंगे. तो that was the beauty of the show. And आप लोग भी कुछ बोल दीजिए. So yeah, definitely lot of improvisations were happening, and the best part was जैसे हम आपस में तो हम करते थे lines और फिर कुछ अलग भी होता था, but the best part what I felt was even the celebrities who came in the Katgara, they were also equally participating in putting their bits, their new bits to us, and उसमें एक अलग synergies मिला, and we could all laugh together, and it did not feel like we were shooting, as sir said again. She's right. I think नहीं, to answer your question, हम लोगों ने तो बहुत मजा किया, जैसे कि आपको यहाँ दिख भी रहा है, but now I think it's your time. आप लोग देखिए, आप लोग मजा कीजिए.
He is right. Thank you. Sir, volunteers will help you with the mic. They will help you with the mic, please. Everybody needs who has a mic. Please go ahead with the question. Thank you. Hi. So first of all, congratulations to the entire cast. Like, it was a really nice trailer, and I'm super excited for the show. And my question is to like Ritiesh and Varun, because like Kusha is not here at the moment. So my question is like, since we have seen like there is a lot of cases going on with the Bollywood celebs, and like they are putting in exams and everything. But what will happen once like a Bollywood celeb is considered guilty? Like, what will happen next? What will happen next? Yeah. I think you'll have to watch the show, because the verdict will be given by Kusha Kapila, the judge, and she is constantly negotiating with the stars, you know, for her एक collab कर ले क्या, and I'm like, आप जज साहिब हो यार, ऐसे अपना collaboration बाजू में रखिए, इल्जाम तो लगाया जो मैंने, और ये डिफेंस लॉयर हैं, तो मतलब हम दोनों का तो बिल्कुल ही नहीं बनता. तो अभी क्या है कि हर सिलेब ने अपने आप को डिफेंड किया है with immense help from his side, which is almost negligible. but like you said कि अगर गिल्टी है तो क्या इल्जाम है, हाँ उनको सजाएं भी मिली है, तो आपको एक्चुअली शो देखना पड़ेगा. That's the fun part of it. Thank you. Well, that's all the time we have for Oh, sweet. one last question. Go ahead, please. अच्छा, अगर आपसे जवाब पूछा तो भाग के माइक लेके आए वापस. आपसे पूछना बाकी है वैसे मेरा. रितेश, सुंदर है मला फार आवडलं. पूर्ण मला ट्रेलर भी बहुत अच्छा लगा है. मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, फिर पार्थिव जी आपसे भी सवाल पूछना है. रितेश, पहले आपसे. जी. एक्शन रिएक्शन किसी भी एक्टर का होता है और वही एक्टिंग होता है. तो व्हेन इट कम्स टू फन, व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी, आप ऑब्जर्व करते हैं या आप बहुत अच्छा रिएक्ट करते हैं? नहीं, क्या होता है कि कॉमेडी और जब टिपिकली इतने सारे एक्टर्स हो तो इट्स यूजुअली कंसिडर्ड टू बी अ मल्टी स्टारर और मल्टी एक्टर कॉमेडी सीन. और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार जब, और आई हैव बीन एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट कि मैं बहुत सारे मल्टी स्टारर्स का एक हिस्सा रहा हूँ, चाहे वो हाउसफुल के 4 पार्ट्स हो या धमाल के 3 हो या मस्ती के 3 हो. सो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ एक्टर्स. और क्या है कि हमेशा जब भी एक्टर सीन पढ़ता है तो उसको लगता है मेरा क्या है इसमें, ओके मैं क्या पंच मार रहा हूँ, या ये मैं जो बोल रहा हूँ उस पर हंसी आने वाली है या नहीं है. तो हमेशा होता है कि हर एक्टर को कुछ ना कुछ पार्ट मिलता है विच इज़ बाउंड टू बी फनी, लेकिन सीन से बढ़कर कुछ नहीं है. अगर सीन अच्छा है तो फिल्म चलेगी, उसी तरह सीन अच्छा है तो शो चलेगा. एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि जब भी कॉमेडी हो, आपका पंच हो तो लोग रिएक्ट करेंगे. रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कॉमेडी. अगर किसी का भी पंच हो, अगर बाजू वाला रिएक्ट ना करे तो फ्लैट हो जाएगा. तो इसीलिए मैं पंच लाइन से ज़्यादा रिएक्शन देना पसंद करूंगा. एंड यू हैव टू अप्रिशिएट योर को एक्टर्स पंच लाइन, अदरवाइज इट्स इन नो गुड ह्यूमर. सो जब भी यहाँ पर कोई पंच लाइन मारे तो वी हैव गॉन और हम लोगों ने हाई फाई दिया है, गले लगे हैं, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट दैट गुड ह्यूमर. एंड अनलेस यू डू दैट, पीपल वोंट एंजॉय. इट्स व्हाट आई फील. पार्थिव जी, आपसे जानना चाहूंगी अरे सवाल तो पूछने दो. कई सारे ऐसे मौके रहे होंगे जो बहुत हंसा के गए होंगे, लोटपोट करके गए होंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरे लिए ये है कि यहाँ पर आइए ताकि बाकी लोग भी तो देखें आपको. मैं एक और सवाल कोई है तो बता, मैं सब लेके जा रहा हूँ. अच्छा, वेल, बड़ा अच्छा पूछा आपने. एडिट में काम आएगा. तो ये जो रिएक्शन आया ना यहाँ पे, वो यही है. इस वक्त वो इस फ्लो में है. रितेश सर हो चाहे वरुण पाजी हो, ये लोग फ्लो में रहते थे और कई बार तो फ्लोर पे भी रहते थे. मतलब सब चल रहा है और वो एंजॉय करते थे. मेरे को लड़कियों से ज्यादा किस आप दोनों ने दिया है. आपको मजा आया कि नहीं? यही शो है मैम, और ये मस्ती है वहां पे, और उसका रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं अभी. ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ. मतलब एक दिन ऐसा था जहां पर ये प्रोमो में एक सीन है जहां पर जज साहिबा बोल रही ऑर्डर ऑर्डर और ये बोलते मुगलाई. वो पूरे परफॉर्मेंस के बाद
मतलब हम लोग तो पूरी ऑडियंस फ्लोर पे थी, ये इतने एक्साइटेड हो गए, ये बादशाह ऑब्वियसली बन के आए थे, इन्होंने जाते जाते अपने पूरे कपड़े फाड़ दिए, पूरे कपड़े फाड़ दिए, बाकायदा ये नंगे गए घर पे। ये सच बात है। तो दिस इज मतलब वो ब्लर वर हो जाएगा वैसा। अब मेरे को रितेश सर ने बोला था तू खुल के परफॉर्म कर। Quite literally ले लिया। पर इसी के साथ, well, that's all the time we have for the Q&A. Thank you for all the questions and जोरदार तालियां for the cast and the makers of Toh Banta है। Well, thank you so much for being here and on behalf of Amazon Mini TV एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। And don't forget ये पागलपंती जो I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared, just open up.